गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में। तो यूनिट स्टेप सिग्नल के सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट स्टेप सिग्नल ड्रॉ करेंगे। तो हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल। ये हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल है यूटी। ओके, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब देखेंगे ये हमारा क्या है, t=0 टाइम है और इस तरीके से टाइम इंक्रीजिंग हो रहा है और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है 1। ये हमारा यूटी सिग्नल है। अब क्या है, ये जो यूटी सिग्नल है वो यहाँ 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। देखिए अभी 0 से पहले क्या है, 0 से जस्ट पहले वैल्यू 0 है और 0 के जस्ट बाद में वैल्यू है कितनी है, 1। इसका मतलब क्या हो रहा है, 0.0 पे डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि उससे जस्ट पहले वैल्यू 0 है और जस्ट बाद में वैल्यू 1 है। तो ut इज डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस एट t=0। t=0 पे डिसकंटिन्यूअस है। अब अगर यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है तो अगर इस पे वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो हम किस तरीके से हम फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं। तो इसको डिसकंटिन्यूअस पे वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फिनोमिनन है जिसको हम बोलते हैं गिब्स फिनोमिनन। गिब्स फिनोमिनन तो गिब्स फिनोमिनन के थ्रू क्या होता है, हम यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस जो पॉइंट है उस पे हम वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे कि u(0), अब 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, अगर इस पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसके जस्ट पहले कितनी वैल्यू है, उस पॉइंट जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है उस पे जस्ट पहले कितनी वैल्यू है प्लस उसके जस्ट बाद में कितनी वैल्यू है, उस पॉइंट के जस्ट बाद में कितनी वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ओके, तो अब देखेंगे, देखिए 0 से जस्ट पहले वैल्यू कितनी है, 0 है क्योंकि सिग्नल इस तरीके से आ रहा है 0, फिर 0 इस पॉइंट पे आके डायरेक्ट 1 हो गया है। तो 0 से जस्ट पहले वैल्यू कितनी है, 0 है, प्लस 0 से जस्ट बाद में वैल्यू कितनी है, 1 है, डिवाइडेड बाई 2। तो u(0) की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। एक एग्जांपल करते हैं इस पे। ये एक सिग्नल है हमारे पास और कुछ इस तरीके से ये हमारे पास सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे +4 है। ठीक है, यहाँ एम्पलीट्यूड ये वाला है, ये वाला जो एम्पलीट्यूड है वो -4 है और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 1। ओके, सिग्नल है हमारा x(t), ये सिग्नल है। अब अगर कह दिया कि इस पर हमें वैल्यू 1 पे फाइंड करनी है तो अब 1 पे देखेंगे, 1 से जस्ट पहले वैल्यू कितनी है, -4 है, 1 के जस्ट बाद में वैल्यू कितनी है, +4 है। इसका क्या मतलब हो रहा है कि सडन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 1 पे डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो अगर 1 पे वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, u(1) के लिए क्या करेंगे, x(1) पे वैल्यू देखेंगे कितनी आ रही है, 1 से पहले, 1 माइनस का मतलब 1 से पहले कितनी वैल्यू है, उसके बाद प्लस x(1 प्लस पे कितनी वैल्यू है, 1 प्लस का मतलब क्या हुआ, 1 के जस्ट बाद में कितनी वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ओके, तो अब देखेंगे यहाँ पे 1 से पहले कितनी वैल्यू है, 1 से जस्ट पहले -4 है एम्पलीट्यूड, -4 प्लस
1 से जस्ट बाद में वैल्यू कितनी है, +4 है, +4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस प्लस ये हो गया 0। तो इस पे यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस जो पॉइंट है उस पे वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 0। क्लियर है। यहाँ पे एक क्वेश्चंस और देखेंगे, इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल है, क्वेश्चंस है यहाँ पे। ये हमारे पास सिग्नल है, इस तरीके से हमारे पास सिग्नल है x ऑफ टी जो कि है e⁻⁻2t, e⁻⁻2t और ut। जब भी किसी सिग्नल में यहाँ पे ut आए तो उसका क्या मतलब है कि वो सिग्नल हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। ओके, ut का बस ये मतलब है कि वो सिग्नल हमारा 0 से स्टार्ट होगा। अगर इससे पहले भी अगर इस तरीके से सिग्नल होता, लेकिन जैसे ही इसमें यहाँ पे ut लगाएंगे, इसका मतलब इधर वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा और वो सिग्नल हमारा 0 से स्टार्ट होगा। क्लियर है इतना। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे। अब अगर यहाँ पे 0, ये पॉइंट 0 है, इसमें 0 से पहले क्या है, सिग्नल 0 है, और जस्ट 0 पे आते ही फिर सडन इंक्रीज़ हुआ है, इस तरीके से सिग्नल आया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, 0 पे ऑब्वियस डिसकंटिन्यूटी होगी। 0 से पहले वैल्यू 0 है, जस्ट पहले, 0 के जस्ट बाद में वैल्यू कुछ ना कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो अगर x ऑफ 0 पे वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, x ऑफ 0 माइनस पे वैल्यू देखेंगे कितनी है, प्लस x ऑफ 0 प्लस पे देखेंगे वैल्यू कितनी है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 0 माइनस पे कितनी वैल्यू है, 0 है, प्लस 0 प्लस पे वैल्यू कितनी है, 0 प्लस पे वैल्यू, ये जो ग्राफ है वो किसका है, e⁻⁻2t का ग्राफ है। ठीक है, तो 0 जस्ट प्लस पे, तो ये हमारा ग्राफ है। तो बट हमें किस पे पॉइंट पे निकालना है, 0 प्लस पे, तो यहाँ t की जगह 0 पुट करेंगे, तो e⁻⁻0 की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी, डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू भी आएगी 1/2। ओके, तो अब ये बेसिकली हो क्या रहा है कि जो हम डिसकंटिन्यूटी पे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या है कि एवरेज वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं कि उससे वो पॉइंट जो है उससे जस्ट पहले क्या वैल्यू है, उसके जस्ट बाद क्या वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 2। एवरेज ऐसे ही तो हम निकालते हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। ओके, तो इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, at the point of discontinuity signal value is given by the average of signal, the average of signal value taken just before and after, taken just before and after, just before and after, after the point of discontinuity, the point of discontinuity। ओके, जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उसी को स्टेटमेंट फॉर्म में
यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या करेंगे हम, अब इस पे हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है यूनिट स्टेप सिग्नल की। तो इसको इरेज करते हैं, फिर फटाफट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल की। प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि हमने अभी यूटी के लिए ग्राफ बनाया कि यूटी का कैसा ग्राफ बनता है, तो उसके ऊपर u ऑफ ज़ीरो की वैल्यू जैसे हमने निकाली है, तो उसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ में भी यूज़ हो जाएगा और उसको याद भी रखना है। तो इसमें हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेप सिग्नल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेप सिग्नल। ओके, प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे यूनिट स्टेप सिग्नल बनाएंगे। ये हमने बनाया है u ऑफ t, ठीक है। अगर इसी का हम टाइम रिवर्सल कर दें इसी सिग्नल का, तो ये क्या हो जाएगा, u ऑफ माइनस टी, u ऑफ माइनस टी। टाइम रिवर्सल मैंने बताया था, टाइम रिवर्सल करने से ये जो एक्सिस इस तरीके से होता है, जो भी ग्राफ इस साइड में होगा वो शिफ्ट होके इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया u ऑफ माइनस टी। अब अगर दोनों को ऐड कर दें, दोनों ग्राफ को ऐड कर दें, इसको और इसको, इन दोनों को ऐड कर दें, तो ये सिग्नल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये सिग्नल क्या हो जाएगा, u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस टी। ओके, तो ये इस तरीके से है। इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये वाला पोर्शन इसमें ऐड हो गया, तो ये हो गया इस तरीके से u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस टी। अब यहाँ पे u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस टी की वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी, एक्चुअल में यहाँ पे वैल्यू होगी, इसका क्या है, एम्पलीट्यूड 1 है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। क्योंकि जैसे ut की वैल्यू 1 होती है, u ऑफ माइनस टी की भी वैल्यू यहाँ पे 1 है, उसी तरीके से u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस टी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो अब यही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट में, u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस टी इक्वल टू 1। ओके, अगर हम t के जगह पे 0 पुट कर दें, t इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि u ऑफ 0 प्लस यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे तो ये भी u ऑफ 0 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स u ऑफ 0 इक्वल टू 1। u ऑफ 0 फिर कितना आएगा, u ऑफ 0 आएगा 1/2। ये हमने पहले भी गिब्स फिनोमिनन से भी हमने फाइंड किया है, ठीक है, क्लियर इतना। अब सेकेंड पॉइंट है, जो हमारा यूटी सिग्नल है, यूटी इज़ अ पावर सिग्नल, यूटी इज़ अ पावर सिग्नल, ठीक है। यूटी क्या है, हमारा पावर सिग्नल होता है। तो अगर यहाँ पे एवरेज वैल्यू, हम अभी एवरेज जो निकाल रहे हैं वो कितना आ रहा है, एवरेज आ रहा है 1/2। तो एवरेज जब 1/2 आ रहा है, अभी हमने गिब्स फिनोमिनन से भी निकाला है और इससे भी निकाला है, एवरेज 1/2 आ रहा है, तो आरएमएस कितना आएगा, आरएमएस वैल्यू आएगी 1/√2। ओके, जब एवरेज 1/2 है तो आरएमएस 1/√2 होगा। और पावर क्या होता है, आरएमएस का स्क्वायर होता है। मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है, 3-4 वीडियो लेक्चर पहले, कि पावर इक्वल टू आरएमएस स्क्वायर होता है। अब इसका अगर स्क्वायर कर दें तो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2, आरएमएस स्क्वायर की जगह 1/2 लिख देंगे, पावर इक्वल टू 1/2। तो पावर कितना होगा,
1/2। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा सेकेंड। अब अगर यहाँ पे एक इरेज करके लास्ट चीज़ और कर लें, यहाँ पे यूटी सिग्नल के लिए इसको इरेज करते हैं फटाफट। यहाँ पे जैसे थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास स्टेप सिग्नल है, अगर हमारे पास स्टेप सिग्नल है इस तरीके से यूटी, यू ऑफ टी, तो अगर हम u ऑफ टी है, उसके बाद अगर हम यहाँ से इम्पल्स सिग्नल चाहते हैं, इस सिग्नल के थ्रू हम इम्पल्स सिग्नल चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इम्पल्स हमें फाइंड करना है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे यूटी सिग्नल को, यूटी सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब इस सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले ये सिग्नल इस तरीके से है, अब डिफ्रेंशिएट करते ही ये सिग्नल इस तरीके से इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इम्पल्स सिग्नल। यूटी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इम्पल्स सिग्नल। ओके, और d/dt x ऑफ t, इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं। ठीक है, कोई सिग्नल है या फिर ये है x ऑफ t है, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वही हमारा स्लोप होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्लोप हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कभी भी अगर यूटी सिग्नल है, अगर हमें इम्पल्स सिग्नल फाइंड करना है, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, हमें इम्पल्स सिग्नल मिल जाएगा। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।